कम से कम विषय वस्तु पर ध्यान दें, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है। अब रही बात एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर, तो आप एक बात को समझिए कि पूरे देश में आज हम ही निशाने पे क्यों आते हैं? एडवोकेट ही कंट्रोवर्सी का पार्ट क्यों बनता है? आप कितना मेहनत करके आप वकालत की पेशा में आते हैं, लेकिन वकालत की पेशा में आने के बाद आप क से किताब, क से कलम, व क से केस छोड़ करके, क से किस्मत छोड़ करके आप कंट्रोवर्सी की पात्र बन जाते हैं। आपका जो हकीकत में जो विद्वता है, विद्वता आपका न्यायालय में ना होकर के सड़कों पे दिखने लगता है। कभी हमें इस पे भी सोचना चाहिए कि हमारी जो योग्यता है वो न्यायालय से बाहर हम थाने की तरफ जाते हैं, न्यायालय से बाहर हम दलाली की तरफ जाते हैं। आज एक चपरासी की जो उसकी एक एग्जाम होती है, उसमें हम खड़े नहीं उतरते हैं। कई बार हमने देखा है कि चाहे एमए, एलएलबी किया हो हमारा साथी, कुछ भी किया हो, लेकिन वही साथी डायरेक्ट हमारा महाधिवक्ता बन जाए, एक एपीओ का एग्जाम हम पास न करें, लेकिन हमारे बीच से कहीं न कहीं ऊपरी अपनी पहुँच बना करके वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाता है। तो हम जैसे लोग जो संघर्ष करते हैं, 24 घंटा किताबी कीड़ा बन करके अपनी विद्वता साबित करते हैं, हम पूरी जीवन निकाल देते हैं। लेकिन जो हमारे बीच से लोग आगे बढ़ते हैं, वो कहीं हमारे काम नहीं आते हैं। चाहे वो किसी भी पटल पे आ जाएँ, जो तरक्की करता है वो सबसे पहले हमको भूल जाता है। और मैं अपने साथी, अपने मित्र डॉक्टर पवन तिवारी जी को बहुत ही धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने प्रैक्टिकल विषय को उठाया है। जैसे एक बात उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड, हम जैसे लोग अपनी पूरी इनकम की एक-एक पैसा बैंक में डालते हैं, और क्रेडिट तो छोड़िए, यदि हमें कहीं कर्ज की ज़रूरत पड़ जाए तो बैंक भी हमारी साख को कतई तवज्जो नहीं देती है, हमें लोन नहीं देती है। और क्रेडिट कार्ड की जो पॉइंट है, वहाँ भी सिर्फ एडवोकेट लिखना ही मानो लगता है कि कोई कातिल हम हो गए, कोई अपराधी हो गए। तो हमारी जो अपनी जो एक सामाजिक परिवेश में जो साख है, वो नगण्य है। मैं इतना कहूँगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ बातों पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे हमारी संवाद वहाँ तक पहुँचे कि कम से कम हमारे बीच से जो होनहार हमारे बच्चे आ रहे हैं, वो कई बार अग्नि परीक्षा दे करके एडवोकेट बनते हैं। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो कम से कम 10,000 रुपया उनको वेतन मिले, ना मिले तो 3 साल, 5 साल तक मिले। फिर उसके बाद में तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारे डिसेबल हो जाते हैं, घर से कोर्ट जा रहे हैं और उसके बाद में कहीं कोई डिसेबिलिटीज़ हो गई, बीमार हो गए, तो उनको भी जूनियर की तरह कुछ भी सरकार के द्वारा चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, वो एक मानक ता ज़िंदगी उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात, एडवोकेट एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑल ओवर इंडिया अपनी योग्यता साबित करने के लिए कहीं भी जाता है। तो कम से कम टोल प्लाज़ा पर उसके साथ वो व्यवहार ना हो कि पता चला ₹200 कमाया नहीं और ₹400 वहाँ टोल प्लाज़ा पर दे दे। इस तरीके से यदि एडवोकेट के खिलाफ कोई भी एक्शन किसी भी पटल पे ली जाती है, चाहे वो पुलिस थाना से लेकर के किसी भी पटल पर, तो कम से कम लोकल जो बार हो, जो जिला न्यायालय हो, उस बार एसोसिएशन को पहले सूचित कीजिए, और वहां से उसके बाद में उनकी संस्तुति पर तब आप आगे कोई कार्रवाई बढ़िए। क्यों? एडवोकेट के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होती है तो आप देखिए, एडवोकेट चाहे कोई गलती किया हो, न किया हो, लेकिन जहां उसका नाम आता है, सबसे पहले उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की जो बारी आती है, लगता है पहले ही दिन उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। और हमारी जो पुलिस प्रशासन है, उसके खिलाफ इतनी कठोरता से अपनी जो एक्टिविटी दिखाती है, मानो कि वो आजीवन कारावास पहले ही दिन उसके खिलाफ तय कर दिया गया। तो मेरा अपना ये कहना है कि कोई भी एडवोकेट के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले रहा है, चाहे वो जुडिशियल अफसर हो या कुछ भी हो, तो जैसे हम अधिवक्ता पहले अपने बार में उस जुडिशियल अफसर के खिलाफ पहले कोई अपनी एक प्रत्यावेदन देते हैं, वैसे भी उनका भी लीगल ड्यूटी बनता है कि कुछ भी कार्रवाई करने से पहले हमारे जो अभिभावक हैं, उनके यहाँ जाकर के हमारी शिकायत दर्ज करें, और हमारी कमिटी जो भी निर्णय लेती है, जाँच बैठाती है, उसके बाद तब आप आगे बढ़ें। दूसरी बात, जुडिशियल ऑफिसर का जो हमारे साथ व्यवहार होता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहूँगा कि आप टिट फॉर टैट का नीति अपनाइए, जैसा को तैसा। सम्मान सामने वाला तब आपको देता है, जब आप खुद अपने आप को सम्मान देते हैं। क्यों? किसी भी पटल पर आप पहले अंतर्मन की अपनी भूमिका को देखें कि हम सही हैं, गलत हैं, और यदि आप सही व गलत जैसा भी आपका अंतर्मन से आवाज आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपनी बात को आगे करें। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना विषम परिस्थितियों में समय दिया। बहुत
विषय अधिक है, समय कम है। मैं इसी क्रम में कानपुर यूनिवर्सिटी में